हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज है 6 फरवरी। एंड आज मैंने क्या किया पूरे दिन के अंदर मैं बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि मेरी जो सीए फाइनल की सेकंड ग्रुप की जो एससीएमपी के जो मैंने लेक्चर्स बाय कर रखे थे, तो आज फाइनली मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो उसके बाद में आज मैंने क्या किया, तो मैंने आज एससीएमपी का रिविजन्स है वो स्टार्ट किया। तो एससीएम मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं चारों सब्जेक्ट है वो पर डे का लेने वाली हूँ। बट देखो अभी तक मेरा क्या हुआ, अभी बजे हैं शाम के 7 बजे हैं, तो अभी तक क्या हुआ है। तो एससीएमपी के अंदर मैंने डिसीजन मेकिंग चैप्टर है वो स्टार्ट किया। तो मैंने हाफ डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, हाफ हो गया मेरा, रिवीजन चल रहा है ना, ठीक है। देन उसके बाद में इसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर है हमारा जैसे डीटी है, तो डीटी के अंदर मैंने अभी तक एक चैप्टर किया है जो है ये हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला, सर्च एंड सीजर वाला, ये चैप्टर मैंने किया। इसमें थोड़ा टाइम लगा, क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने साथ में कर लिए क्वेश्चन बैंक से। एंड अभी डीटी में मैंने इतना ही किया है, अभी मैं वापस लूँगी नाइट में डीटी को। एंड आईडीटी के अंदर मैंने बहुत कम किया है, लेकिन मैंने जैसे एग्जामिशन चैप्टर है वो किया है। उसमें मैंने गवर्नमेंट वाली जो सर्विसेज है वो मैंने एक बार के लिए छोड़ी है, अभी करूँगी मैं, बट उसको मैं आरसीएम के साथ में कनेक्ट करके पढ़ूँगी। हो सकता है कुछ अमेंडमेंट हो, मुझे नहीं पता, अभी मैंने देखे नहीं है अमेंडमेंट लेक्चर, बट मुझे ऐसा थोड़ा डाउट है। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी जो सर्विसेज है वो कर लेती हूँ, बाकी गवर्नमेंट वाली एक बार छोड़ देती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छे से करना ज़रूरी है उसके लिए। तो वो मैंने किया, उसके क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं किए हैं, अभी मैंने एग्जामिनेशन की, तो वो मैं कल करूँगी, कल 7 फरवरी को करूँगी। अभी मैं डीटी लूँगी, डीटी में मैं अभी वापस करने वाली हूँ। एक लेक्चर है यश खंडेलवाल सर का, जो पीजीबीपी की एडजस्टमेंट लिस्ट है, सॉरी, पीजीबीपी की जो एडजस्टमेंट है उनकी लिस्ट, उन्होंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है उन्होंने ना, तो मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है। तो मैं वो लिस्ट करूँगी, तो वो 20 मिनट्स का काम है वो। देन मैं करने वाली हूँ जो बेसिक चैप्टर है ना टैक्स रेट वाला, एक बार मैं उसको गो थ्रू करूँगी, उसमें 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। देन मैं करने वाली हूँ स्लम्प सेल के क्वेश्चंस भी करूँगी, प्लस मैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं करने वाली हूँ नोट्स से, अतुल सर से, तो वो मेरे पास नोट्स है उससे करूँगी। देन मैं सीधे 2-3 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में वो मैं कर लूँगी, शायद 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो करूँगी। एंड मैं करूँगी फिर एक चैरिटेबल जो ट्रस्ट वाला है ना, रिलीजियस ट्रस्ट वाला, उसकी सिर्फ थेरी करूँगी, वो मैं करूँगी रिवीजन उसका अतुल सर से, शायद उसमें अमेंडमेंट भी है। तो अभी मैंने क्या, डीटी की जो क्वेश्चन बैंक है वो बाई करी हुई है, अभी ऑर्डर दिया हुआ है, अभी डिलीवरी हुई नहीं है उसकी, बट अभी मैं उसके क्वेश्चंस अभी नहीं करने वाली हूँ। जैसे ही क्वेश्चन बैंक आएगी फिर मैं उसके क्वेश्चंस कर लूँगी, अभी सिर्फ मैं उसकी एक बार थ्योरी करूँगी। तो इसमें इतना टाइम लगेगा, 2 घंटे का, मोस्टली इसका 2 घंटे लग जाएंगे डीटी के अंदर। फिर उसके बाद में मैं लूँगी इकोलो, तो इकोलो के अंदर में हो सकता है बेनामी प्रॉपर्टी है उससे स्टार्ट करूँ, क्योंकि शायद वही छोटा चैप्टर है, तो इको ले लूँगी। तो ऐसा करके चारों सब्जेक्ट आज, मतलब होता ना पहली बार चारों सब्जेक्ट वो मैं कवर कर पाऊँगी। सो आई एम सो सुपर डुपर हैप्पी। ठीक है, देखते हैं ये कब तक कंटिन्यू रहता है। कंसिस्टेंसी मुझे मेंटेन करनी है। मैंने 15 फरवरी तक का टारगेट मैंने बनाया है, अब देखते हैं कितने टाइम तक ये फॉलो होता है। मैं कोशिश करूँगी 15 तक तो हो। उसमें मेरी जो डीटी है उसका रिवीजन है, ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा 70% तक। एंड एससीएमपी के मेरे 5 से 6 जो लेक्चर्स के जो वो है ना, सॉरी लेक्चर नहीं, 5 से 6 चैप्टर्स के रिविजन्स उसमें है 15 तारीख तक। मुझे पता नहीं होगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग को मैंने सिर्फ एक ही दिन दिया था, लेकिन डिसीजन मेकिंग में मुझे 2 दिन आराम से लगेंगे, और 2 से अगर 3 दिन भी देना पड़े ना तो मैं 3 भी दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट किए, मैंने कंसेप्ट पढ़े, क्वेश्चंस वगैरह तो मैं खुद से अभी करूँगी ना। अभी पहले तो सर नहीं करवाए थे, अभी मैंने कोर्स ख़त्म किया तो मुझे खुद को करना पड़ेगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे एससीएमपी का अगर थोड़ा टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहला रिवीजन अगर कर रहे हैं हम तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, स्मूथली हो जाए तो बेटर है। तो रिविजन्स में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड डीटी है उसको भी थोड़ा मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीटी ही मेरी वीक पॉइंट रहेगा।
एग्ज़ाम के अंदर। एंड आईडीटी जैसे कि मुझे मेरी फेवरेट है, तो उसमें थोड़ा सा जैसे मैं आईडीटी पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, क्योंकि हमारा पहले से पढ़ा हुआ है उस चीज़ के अंदर। बाकी डीटी मुझे नई नई सी लगती है, एंड एससीएमपी मेरे लिए नई है इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि न्यू सिलेबस में आने के बाद में मैं पहली बार एससीएमपी एंड डीटी है वो मैं सीरियसली दूंगी। पिछली बार मैंने उन दोनों को सीरियस नहीं दिया था। बट इकोलो है वो मैं अभी देखूंगी, आज स्टार्ट करूंगी। तो उसमें इकोलो में यही करूंगी कि जैसे मैं सर है गौरव सर है शायद, उनका लेक्चर अगर कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ उनका देखूंगी। अभी मुझे इकोलो की फैकल्टी के बारे में इतना पता नहीं है, तो उनका मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट मैं आज इकोलो कर दूंगी, ताकि क्या कल के लिए थोड़ा सा मेरे लिए होता ना ईजी हो जाए, कल जब इकोलो में लेती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके देन बाय, एंड अपनी पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूसली। ऑल द बेस्ट गाइज।